एमपीएल द्वारा कोयला उठाव के खिलाफ चल रहा धरना गुरुवार को 15वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कहा गया कि एमपीएल के पीछे खड़े संगठित कोयला माफिया न सिर्फ यहां के लोडिंग मजदूरों का रोजगार छीन रहे हैं, बल्कि गिरिडीह कोलियरी के राजस्व को भी अच्छा खासा चूना लगवा रहे हैं। धरना कार्यक्रम में मौजूद भाकपा माले नेता सह AICCTU के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव, राजेश सिन्हा समेत ट्रक एसोसिएशन के कंपू यादव, कमलचंद साहू, राजेंद्र राय, राजेंद्र यादव, अंसार अहमद, अरविंद राम, शंभू रजवार आदि ने कहा कि G10 कैटेगरी का कोयला भेजने का करार एमपीएल के साथ हुआ है, जिसका बेसिक रेट मात्र 1034 रुपए प्रति टन है, लेकिन ओपन कास्ट से एमपीएल को धड़ल्ले से उसी रेट पर G7 क्वालिटी का कोयला भेजा जा रहा है, जिसका रेट प्रति टन इससे 2.5 से 3 गुना ज्यादा है। कहा कि पहले से ही घाटे में चल रही गिरिडीह कोलियरी को इस तरीके से और भी नुकसान होगा। यही नहीं, कोयला माफिया स्थानीय मजदूरों को अंधेरे में रखकर एमपीएल के पक्ष में खड़े हो गए, जबकि रोड सेल में जहां 190 रुपए प्रति टन मजदूरों को मजदूरी मिलती थी, तो एमपीएल के तरफ से सिर्फ 25 रुपए प्रति टन मजदूरी मिल रही है। इससे मजदूरों को न सिर्फ बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है, बल्कि वे रोजगार से भी वंचित हो गए हैं। कहा कि कोलियरी को राजस्व का चूना लगाने के मसले पर सीसीएल को पत्र लिखकर इस घोटाले की जांच की मांग की जाएगी। इधर धरना के बाद भाकपा माले की ओर से सीसीएल क्षेत्र के मजदूरों के लिए रोजगार दो, नहीं तो कोयला ढोने का अधिकार दो जन अभियान के तहत आज धोबीडीह में मीटिंग की गई। कहा गया कि यहाँ के हजारों हजार लोग गरीब हैं, उनके पास जीवन यापन का कोई दूसरा जरिया नहीं है, इसलिए इस कोलियरी में ऐसे गरीब बेरोजगार मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, इस तरह की नीति पर सीसीएल को अमल करना होगा। सीसीएल जिस रफ्तार से यहाँ कोयला निकालना चाहता है, उसी अनुपात में यहाँ के बेरोजगारों को लोडिंग का अधिकार देने की भी गारंटी करे। भाकपा माले समर्थित ट्रेड यूनियन AICCTU की ओर से धोबीडीह में बेरोजगार मजदूरों की एक सूची बनाई गई। कहा गया कि ऐसे ही बेरोजगार मजदूरों का ग्रुप बनाकर सीसीएल पर रोजगार के लिए दबाव बनाया जाएगा। मौके पर भाकपा माले के गिरिडीह ग्रामीण प्रभारी पप्पू खान, कन्हैया सिंह, उज्जवल साव, दिलचंद तुरी, राजेंद्र हजाम, सिकंदर हजाम, शाहनवाज अंसारी, नसीम अंसारी, रघुनंदन तुरी, महेश तुरी, भीमदास, गुरुचरण दास, नरेश हजाम, बबलू दास, इम्तियाज अंसारी, दुलारचंद ठाकुर, किशन तुरी, मोहम्मद इस्लाम समेत अन्य लोग शामिल थे। बहुत ही कम दामों में दिया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वालिटी, हाई क्वालिटी का कोयला को, जिसका दाम 2.5 गुना ज़्यादा होना है, उसको भी भेज दिया जा रहा है। ये चीज़ ठीक है, अपने तरीके से उसका हम लोग RTI करेंगे, उस पर जांच के लिए ऊपर हम लोग लिखेंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं कई दलों के, चाहे आसू हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे भाजपा हो, जो धरना पर बैठ रहे थे, वो सब उस दिन नादारत थे। तो उन पर भी एक सवाल है कि बड़ा बड़ा भाषण आके इस जगह पे देते थे, लेकिन उस दिन जब कोयला उठाव हो रहा था, जिस दिन शुरुआत था, उस दिन वो गायब थे। यानी कि उसमें प्रतिनिधि का एक ज़रा कोई लक्षण नहीं है। उनमें एक दूसरे का सेटिंग करने का, यानी सेट करने के लिए आए थे। हम उसका विरोध करते हैं। साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि को जनता वोट देती है जनता के कार्यों के लिए, ना कि बिजनेसमैन बनने के लिए, और एमपीएल का ऑफिस नहीं है, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधि अपने अपने घर में एमपीएल का ऑफिस चला रहे हैं। हम तमाम यहाँ के जो लोग हैं, जो हज़ारों लोग नहीं लाखों लोग हैं, जो कोयला पर ही डिपेंड थे, यहाँ के मजदूर बन सकते थे, लेकिन उन मजदूरों का भी साथ छोड़ दिया गया। हम तमाम लोगों से, आसपास के गाँव से निवेदन करते हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए आप सामने आएँ, और जो भी प्रतिनिधि इसमें तालमेल बना के लूट रहे हैं, आपको भूखे रखने का प्रयास कर रहे हैं, उनके घर को भी एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से घेरने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर सिर्फ ओपन कास्ट से ही नहीं चलेगा, बल्कि जो जो प्रतिनिधि इसमें शामिल है, सबके घर में एक लोकतांत्रिक तरह से आवेदन देके उनके घर को भी घेरने का प्रयास करें। धन्यवाद। माले की तरफ से G7 का कोयला उनको भेजा जा रहा है। G7 और G10 के बीच में रेट में 2.5 से 3 गुना का फर्क है। मतलब 1134 का जो कोयला है, जो उनको एमपीएल को जाना चाहिए, और जो कोयला जा रहा है उसका रेट 2,500-3 हज़ार से भी ज़्यादा है। तो एक तरह से ये पूरी तरह से समझिए, एक तरह से सीसीएल गिरिडीह को बर्बाद कर देने का एक पूरा साजिश है। और इस साजिश में यहाँ तमाम कोयला के माफिया जो लोग खड़े हैं, जिन लोगों ने यहाँ एमपीएल का शुरुआत कराने के दिन इस जिले और इस जिले से बाहर से भी सैकड़ों की तादाद में एक लंपटों का पूरा यहाँ गिरोह खड़ा करके, और कुछ मजदूरों को बेवजह सामने खड़ा करके, और गरीब से गरीब को लड़ाने की साजिश करके, ये तमाम चीज़ करके इन लोगों ने यहाँ जो शुरू किया है।